दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। HDFC बैंक परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत सहगल फाउंडेशन के माध्यम से बुधवार को बच्चू सिंगला वाटिका पिनंगवा में परियोजना द्वारा संचालित 15 गांवों से ग्राम विकास समिति सदस्य, किसान, पंच, सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित 70 ग्रामीणों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि की नई तकनीकों के बारे में किसानों को अवगत कराना व इसके साथ साथ सरकारी अधिकारियों से रूबरू कराना व सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी देना है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कैलाश प्रसाद गुप्ता ने आए हुए सभी अतिथियों व ग्रामीणों का स्वागत किया व संस्था का परिचय कराया, साथ ही प्रोजेक्ट में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सभी अधिकारियों व किसानों को अवगत कराया। कार्यक्रम में आए हुए किसान निसार खान व फखरुद्दीन ने बताया कि हमने अपने खेतों में अमरूद व बेर के बाग लगाए हुए हैं, जिससे हमने अच्छी आय अर्जित की है। मिनी फुहारे व ड्रिप अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया है। वहीं कृषि विकास अधिकारी सुबह सचान ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण समय पर कराएं। अगर कोई अन्य किसान आपकी जगह पर पंजीकरण करा दे तो तहसीलदार कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। किसानों के द्वारा मिट्टी जांच कराएं ताकि उनकी मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की कमी है उसका पता चल सके। प्राकृतिक खेती में 25,000 का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। खंड तकनीकी प्रबंधक ज्ञान सिंह ने बताया कि भूमि समतल मशीन पर 50% अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ड्रोन छिड़काव पर 40% अनुदान राशि दी जा रही है। फसल बीमा योजना लाभ हेतु किसान संबंधी विभाग से जरूर संपर्क करें। बाजरे की खेती की बुआई से लेकर कटाई तक विस्तार रूप से जानकारी दी गई है। पशुधन विकास सहायक इकराम कटारिया ने बताया कि पशुओं को इस गर्मी के मौसम में दिन में 3 बार जरूर नहलाएं और हर 3 माह में डीवर्मिंग कराएं। पशुपालक विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने हेतु विभाग के कार्यालय में संपर्क करें। पशु चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार ने बताया कि पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए ग्लूकोज पिलाएं। बाड़े से हवा का संचार सुचारू रूप से जरूर होना चाहिए। पशुपालक अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। पशुपालक पशु किसान क्रेडिट कार्ड अवश्य बनवाएं। बागवानी विकास अधिकारी जयपाल ने बताया कि पपीता उगाने पर 50,000 अनुदान राशि विभाग द्वारा दी जाती है। मल्चिंग के लिए 15,000 अनुदान राशि दी जाती है। धनिया व मेथी का बीज बनाने पर 15,000 अनुदान राशि दी जाती है। लहसुन लगाने पर 30,000 अनुदान राशि दी जाती है। गेंदा की खेती करने पर 6,400 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। इसके साथ साथ मशरूम की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से जिला सलाहकार नरेंद्र भारद्वाज व मोहम्मद जैकम खंड समन्वयक कोऑर्डिनेटर ने ट्यूबवेल व्यवस्था को देखते हुए ग्रामीणों को बताया कि आप पानी को बना तो नहीं सकते लेकिन बचा सकते हैं तथा अवैध कनेक्शन को बंद करने पर सरकार पाबंदी लगा रही है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि हर घर जल पहुंचे। बैक्टीरिया की जांच हेतु किट के प्रयोग पर चर्चा की गई। हाईटेक बीज कंपनी से जफरुद्दीन ने बताया कि हाईटेक 4252 बाजरे की किस्म की बुआई करें। ये सूखा सहन करने वाली किस्म है और ये 75-80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस मौके पर सहगल फाउंडेशन से आरिफ हुसैन, पवन सिंह, वसीम अकरम, सगीर अहमद, उर्मिला गुप्ता, बच्चू सिंह, सोनू तंवर और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए आगे की 15,000 रुपए के लिए की सब्सिडी डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार से तीसरी स्कीम है जो आपकी मसाले की है, लहसुन की। अगर आप लहसुन लगाते हैं किले में तो आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई किसान साथी गेंदे की खेती कर रहा है तो उसको 6400 रुपए की सब्सिडी डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। तो ये तो वो स्कीमें हैं जो आप अपने खेत में लगा सकते हैं। तो हमारी वो स्कीम भी है जो किसान साथी ये कहता है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, या गांव का कोई भी आदमी ये कहता है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कैसे जुड़ूँ, कैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का फ़ायदा लूँ। तो उसके लिए हमारी स्कीम है मशरूम की स्कीम। अगर आपके पास 15 बाई 30 फुट की ज़मीन है, जो ये आपका पंडाल लग रहा है, 2 पंडाल हैं आपके 15 बाई 15 के, अगर किसी के पास इतना भी प्लॉट खाली पड़ा है तो वो मशरूम की खेती कर सकता है, जिसको सीजनल मशरूम बोलते हैं, जो आपकी सिर्फ सर्दियों में लगती है। उसके ऊपर डिपार्टमेंट आपको 2 प्रकार से सब्सिडी दे रहा है। एक जो आप झोपड़ी बनाओगे उसके ऊपर आपको 22,500 रुपये जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको दी जाती है, और जो SC कैटेगरी से हैं उनको 25,500 रुपये की सब्सिडी झोपड़ी के ऊपर दी जाती है। इसी प्रकार से जो आप उसमें मशरूम के बैग आते हैं वो रखते हो, उसमें आप मशरूम पैदा करते हो, तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए उनके लिए 15,000 रुपये की सब्सिडी है, और जो SC कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए 25,500 रुपये की सब्सिडी इसके ऊपर है। तो अगर आप मशरूम की खेती करते हो, सीजनल मशरूम है,
तो आप उसमें 45 से 50 हज़ार रुपये की सब्सिडी डिपार्टमेंट से आराम से ले सकते हो। इसी के अलावा जो मैंने बैम्बू स्टैकिंग की आपको बताई थी, उसी कड़ी में लो स्टैकिंग बोलते हैं, आयरन स्टैकिंग बोलते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आप बांस लगाओगे अपने खेत में, उसकी बजाय आप लोहे की स्टैकिंग आती है, पिलर लग जाते हैं पूरे खेत में और वो आपका सालों साल चलता है। बांस में ये दिक्कत रहती है कि आपका एक सीजन चल जाएगा, 2 सीजन चल जाएगा, उसमें दीमक की समस्या हो जाएगी, आपका बांस खराब हो जाएगा। लेकिन जो लोहे वाला है वो आपका सालों साल चलेगा। तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट आपको अलग से सब्सिडी देता है। उसके ऊपर 70,000 रुपये सब्सिडी है। ऐसी कैटेगरी के लिए है जो उनके लिए 85% की सब्सिडी अलग से है। तो ये तो हमारी सब्जियों की स्कीम होगी। बाग लगाते हैं, जैसे आपने बेर का बाग लगाना है, वो आपका 6 बाई 6 मीटर से ज़्यादा लगेगा। उसके ऊपर डिपार्टमेंट आपको 25,500 रुपये की सब्सिडी देता है, जो आपको 3 किस्तों में प्राप्त होती है। अगर आप इस साल बाग लगाते हैं तो आपको 12,500 रुपये इस साल मिलेंगे, 6,500 रुपये अगले साल मिलेंगे और 6,500 उससे अगले साल मिलेंगे। जब तक आपका बाग फल देने लायक नहीं हो जाता, स्टार्टिंग के 3 साल डिपार्टमेंट आपको सब्सिडी दे रहा है, आप उस पौधे की देख रेख कर सकें। इसके लिए डिपार्टमेंट आपको 3 साल तक सब्सिडी देगा। अगर आपने ये भी लगा रखी तो भी आपको 15,000 रुपये की सब्सिडी डिपार्टमेंट देगा। इसके अलावा मल्चिंग शीट होती है, मल्चिंग काली पन्नी होती है, एक सफ़ेद पन्नी होती है, जो आप अपनी ज़मीन पे बिछाते हैं और उसके अंदर से आपका जो सब्जी का पौधा है वो निकलता है। ये मल्चिंग जो है ये आपका पानी बचाने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा जो आपका खरपतवार होता है, जिसको रोकने के लिए आप बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं, या आप निराई गुड़ाई में जो काफ़ी मेहनत लगती है या जो आपका खर्चा लगता है, उससे आपका काफ़ी बचाव होता है। अगर आपने मल्चिंग भी लगा रखी है तो भी आपको डिपार्टमेंट 15,000 रुपये की सब्सिडी देगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो बेल वाली सब्जियां हैं, उनमें अगर आप बैम्बू स्टैकिंग लगाते हैं, बांस लगा के आप तारों का जाल लगाते हैं और उसके ऊपर आपकी जो बेल वाली फसलें हैं वो चढ़ जाती हैं और उधर से आपका जो फल है वो लटक उस पर लगता है, तो उसको बैम्बू स्टैकिंग बोलते हैं। और उसके ऊपर डिपार्टमेंट आपको उसके ऊपर भी और जो सब्जी की स्कीम आपकी 15,000 रुपये वो भी देता है। तो अगर आप इन 5 स्कीमों में से कोई भी एक स्कीम अपनी सब्जी के साथ लगाते हैं, चाहे आप ऑटोनल लगाएं, मल्चिंग लगाएं, बैम्बू स्टैकिंग लगाएं, मिनी स्प्रिंकलर लगाएं या आप ड्रिप सिस्टम लगाएं, इनमें से कोई भी एक आप टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो डिपार्टमेंट आपको 15,000 रुपये की सब्सिडी देगा। इसके अलावा जो आपने लो टनल लगाई, जो सर्दियों में आप लो टनल लगाओगे, उसके ऊपर डिपार्टमेंट आपको अलग से सब्सिडी देगा, जो कि आपकी 1 किल्ले की 18 से 20,000 रुपये बनती है। इसी तरह अगर आप मल्चिंग लगाते हो तो आपको 6400 रुपये की अलग से सब्सिडी मिलेगी। इसी प्रकार से अगर आप उसमें बैम्बू स्टैकिंग भी लगाते हो तो आपको 31,250 रुपये की सब्सिडी अलग से मिलेगी। सब्जी की आपकी 15,000 अलग है, मल्चिंग की अलग है, बैम्बू स्टैकिंग की अलग है, लो टनल की अलग है। अगर आप ये सारी सब्सिडी 1 एकड़ में लेते हो, सारी टेक्नोलॉजी आप अपने एकड़ में लगाते हो, तो आपको कम से कम 70-75,000 रुपये की सब्सिडी डिपार्टमेंट देता है। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि जो भी किसान साथी सब्जी का काम करते हैं वो एटलीस्ट एक टेक्निक को जरूर लगाएं, ताकि आपको सब्सिडी मिले और आप उसको अपने अगले साल उसमें दोबारा से दूसरी सब्जी लगा के आप टेक्नोलॉजी दिखाएं, और जो आपके किसान साथी दूसरे जो आपके बराबर में खेती कर रहे हैं वो भी देखें, वो भी खुद लगाएं।